Assalamu alaikum. This is Farooq Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या होता है। हायर एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन होती है विद इन द बॉडी, या तो बॉडी में या बॉडी की एनवायरनमेंट के साथ वो अचीव होती है बाय नर्वस कोऑर्डिनेशन और बाय हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, जिसको हम एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन हम कहते हैं कि ये अचीव होते हैं बाय नर्वस सिस्टम, और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं या हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, वो होता है बाय हार्मोनल सिस्टम। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की। नर्वस कोऑर्डिनेशन बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम अचीव होता है, और ये क्विकेस्ट वे होता है कम्युनिकेशन का विद इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है ये टेक्स प्लेस होती है बाय इम्पल्सेस, जो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस हैं। अब क्या होता है कि नर्वस सिस्टम में ना टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, एक न्यूरॉन्स और एक न्यूरोग्लिया, जिसको हम कहते हैं गैलियल सेल्स। सो ये जो न्यूरॉन्स हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। न्यूरॉन्स होते हैं फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम वन लोकेशन टू द बॉडी टू द अनदर। न्यूरॉन्स होते हैं जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को अबाउट एनी स्टिमुलाई। कोई भी रिसेप्टर्स हैं वो इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टिमुलाई कोई भी स्टिमुलस होता है, कोई भी मैसेज वगैरह, कोई भी आपके पास आ गया एक्सटर्नल से या इंटरनल इन्वायरमेंट से, कोई भी मैसेज, कोई भी चेंज वो आया, और सेंसरी सेल्स के जरिए ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, और फिर वापस जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो इंटर न्यूरॉन्स जहाँ पे ब्रेन में होते हैं वहाँ पे ये रिपोर्ट करता है उसको, और फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स इसको इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। वो इफेक्टर्स कोई भी हो सकता है, कोई ग्लैंड हो सकता है, कोई मसल हो सकता है। तो न्यूरॉन्स ऐसे काम करते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, देन फिर मोटर न्यूरॉन्स के जरिए वो इफेक्टर्स तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शनली इसको डिस्क्राइब करना है, तो उसमें हम टाइप्स डिस्क्राइब करेंगे, इंटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, और स्ट्रक्चर बताना है हमें कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स बताने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायग्राम बना दें, उससे बहुत सुइटेबल लगेगा, ये बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो आप चाहें तो बना सकते हैं। बाकी आपको ये लिखना है कि न्यूरॉन्स के पास कुछ लार्ज सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सोमा। ये कंटेन करता है न्यूक्लियस और वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनीज इन साइटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं नेसल बॉडीज। नेसल बॉडीज में राइबोसोम्स होती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं जो प्रोटीन से एसोसिएट करे हुए होते हैं। इनके पास ना न्यूरॉन्स हैं, अब उसका सोमा भी है, तो उसके पास कुछ मेम्ब्रेन होती है। न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूरोलीमा, जबकि सेल की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल्स की सेल मेम्ब्रेन को हम कहते थे सार्कोलीमा। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये एसोसिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस से। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है जिससे कवर होता है वो न्यूरोलीमा कहलाती है, और मेन फंक्शन इसका ये होता है कि ये मैन्युफैक्चर कर सके न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ये केमिकल्स होते हैं जो स्टोर होते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स में, एसोसिएट करते हैं एंड ऑफ एक्सॉन। एंड ऑफ एक्सॉन पे कुछ ना कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और वो पे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है वो अचीव कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसमें अब हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं और सेल बॉडी होती है। डेंड्राइट्स वो ब्रांचेस होते हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं। लाइक ना क्या होता है कि ये एक्सटेंड कर रहे होते हैं आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी, और स्पेशलाइज्ड होते हैं कि रिस्पॉन्स कर सकें सिग्नल्स को फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसकी वजह से ये सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं किसी भी स्टिमुलाई को, किसी भी रिस्पॉन्ड को, और इसकी वजह से वो फिर रिस्पॉन्ड करता है। लाइक क्या होगा कि सेल बॉडी है बीच में, मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ बुक से। सेल बॉडी है बीच में और उसके ऊपर कुछ ब्रांचेस निकली हुई होती है, उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और यही है जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को और पहुँचाता है सेल बॉडी की तरफ। एक्सॉन भी एक लॉन्ग फाइबर होता है जो एक्सटेंड कर रहा होता है, सेल बॉडी से एक्सटेंड कर रहा होता है, और ये फिर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से लेके दूसरे न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट करता है। हम इसको ये कहते हैं कि यही है जो न्यूरॉन को लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी कहलाता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है, और एक्सॉन ही है जो कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फ्रॉम द सेल बॉडी, और देन फिर न्यूरॉन्स के एंडिंग तक लेके जाके उसको फिर ट्रांसमिट करता है अदर न्यूरॉन्स में या अदर इफेक्टर्स में। अदर इफेक्टर्स हम ये कह सकते हैं कि कोई मसल हो सकता है, कोई ग्लैंड हो सकता है। अब हम बात करते हैं न्यूरोग्लिया की, तो ये गैलियल सेल्स भी कहलाते हैं। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली न्यूरॉन्स सपोर्टेड होते हैं बाय न्यूरोग्लिया, लाइक ये कलेक्टिवली इसको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ना सिक्रीट करते हैं वैरायटी ऑफ फंक्शंस। इनका ये होता है कि सप्लाई करते हैं न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट्स, इसी की वजह से न्यूट्रिएंट्स भी तो कहीं से मिलेंगे जिसकी वजह से वो अपना काम कर सकेगा।
न्यूट्रिएंट्स जो इनको पहुंचाता है, सप्लाई करता है, वो होते हैं न्यूरोग्लिया। यही न्यूरोग्लिया होते हैं जो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक होता है शॉन सेल्स और एक होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये शॉन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं माइलिन को। एक्सॉन्स में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं और एक होता है नॉन माइलिनेटेड, जिसको हम अनमाइलिनेटेड भी कहते हैं। ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, या हम ये इसको कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन होती है ये ज़्यादा होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं माइलिन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं कि यही है इसका मेन फंक्शन कि ये न्यूरोग्लिया न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है, वेस्ट को रिमूव करता है, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन करता है और आगे जाके प्रोड्यूस करता है माइलिन को। इन न्यूरॉन्स, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की वजह से वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ज़्यादा हो जाती है। सो ये थी इसकी डिस्क्रिप्शन। अब हमें फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स बताना है। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स में ये 3 टाइप्स के होते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। बात करते हैं इंटर न्यूरॉन्स की। ये न्यूरॉन्स एक्ट करते हैं एज एसोसिएशन, ये मीडिएटर होते हैं बिटवीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स। ये बिटवीन में प्रेजेंट होते हैं दोनों के, इसलिए इसको एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इंटर न्यूरॉन्स ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये फंक्शन इसका ये होता है कि ये न्यूरॉन सिग्नल्स की ट्रांसमिशन स्मूथ हो सके। जबकि मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसमिशन को, सिग्नल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स। वो इफेक्टर्स कुछ भी हो सकता है, वो ग्लैंड हो सकता है, कोई मसल हो सकता है। तो वो मोटर न्यूरॉन्स जिसमें भी आपको इफेक्टर पहुंचाना है, जिसको इफेक्ट करना है, वो मोटर न्यूरॉन्स वहां तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है, जिसको हम ये कहते हैं कि ये कोई भी रिस्पॉन्स को लेके जाता है। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं आसान लफ्जों में कि कमांड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके जाता है किसी भी इफेक्टर तक। अब बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं कमांड को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी स्टिमुलाई को फ्रॉम रिसेप्टर्स। ये न्यूरॉन्स जनरली सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, आईज में, नोज में, टंग में, स्किन में, एयर में, और यहीं पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट को, न्यूरॉन्स की सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इन्हीं की वजह से ये जो पूरा सब पाथवे हो रहा है ना, ये इसी की वजह से होता है। लाइक ये ना जो रिसेप्टर्स है ना, ये कंट्रोल सेंटर होते हैं और ये एफ्रेन न्यूरॉन्स पाथवे के जरिए होते हैं और इफ्रेन न्यूरॉन्स पाथवे के जरिए होते हैं। जब आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी कोई स्टिमुलाई आ गई ना, तो वो स्टिमुलाई से रिसेप्टर्स तक पहुंचता है, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आते हैं और उनका जो पाथवे होता है वो होता है एफ्रेन पाथवे, ए से एफ्रेन पाथवे। देन फिर क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं और ये इफेक्टर्स मोटर न्यूरॉन्स के जरिए आता है और ये होता है एफ्रेन पाथवे। उसके बाद ये जो इफेक्टर्स होते हैं ये रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। तो हम ये बात करते हैं कि ये ऐसे न्यूरॉन्स फंक्शन कर रहे होते हैं, इनका ये काम होता है, ये रिसीव करते हैं एक जगह से किसी भी चेंज को, एक्सटर्नल भी हो सकता है एनवायरनमेंट से या इंटरनल एनवायरनमेंट से भी हो सकता है वो चेंज, और फिर आगे जाके इसको जनरेट कर रहे होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3 भी करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले भी बहुत दफ़ा आ चुका है। आप ऐसा करिएगा कि इसकी डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है और मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।